राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब बताते हैं मूलांक एक वालों के लिए स्प्रेड क्या कह रहा है। स्प्रेड अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, और आपने क्या करना है, उपाय कर लेना, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो चीज़ समझ लेना, और उसके बाद आप अपना गुरु मंत्र को भी अंडरस्टैंड कर लेना कि आपको गुरु मंत्र क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब आपने जब गुरु मंत्र समझ लिया, सारी चीज़ें समझ ली, उपाय भी समझ लिए, तो ईजी है आपके लिए। अब क्या रहता है, अपने प्रश्न पूछने, अब वो भी आप जो है यहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, आपने अपने प्रश्न पूछने के लिए बस मूलांक वही लिखना है, कमेंट पहले से करते हो तभी अपना प्रश्न आप भेजें। ठीक, अब बात करते हैं मंडे को। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है। यहाँ आपके लिए सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ अच्छा दिन बीतता हुआ दिखाई देता है। आपको अच्छा महसूस होगा, परिवार का जो काम आपके पेंडिंग भी हैं वो भी पूरे होते हुए, क्योंकि ये समय शायद आप परिवार को देने वाले हो, काम को नहीं। लेकिन होगा क्या, फिर भी अंदर से आपको अकेलापन, शाम आते आते तक आपको अकेलापन महसूस होने लग जाएगा। आपको ऐसे लगेगा भाई ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। देखो, कितनी बार होता है हमें ईश्वर अकेला किसी रीजन के कारण करते हैं, क्योंकि हम शायद भीड़ में रहेंगे, बहुत लोगों के बीच में रहेंगे, तो वो हम काम जो करने आए हैं ना, जिसके लिए हमें ईश्वर ने चुना है, वो हम कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे वाले दिन की। ट्यूसडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लग रहा है आपका काम कंप्लीट हो रहा है, आप घर ही बैठोगे, कहीं जाते हुए दिखाई नहीं देते, घर से बैठे बैठे ही अपने कार्य पूर्ण कर लोगे। ठीक है, और कुछ ना कुछ आपसे कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, रुष्ट हो सकते हैं। आपको एकदम से लगेगा अरे भाई ये क्या हो गया, शायद तभी आप इसलिए घर पे हो। देखो, घर के रिलेटेड काम आपने निपटाने और काम पूरे करने हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको शॉकिंग न्यूज़ भी मिल सकती है, ध्यान रखना। ठीक है, कुछ लोगों से दूरी बन सकती है, परेशानी आ सकती है। आपने 3 बार जो है, कोई भी 3 चीज़ें आपने चढ़ा देनी है हनुमान जी को। 3 बार मत्था टेक लेना है, 3 बारी ही तिलक लगा लेना। अगर जल चढ़ाते हो शंकर भगवान को, तो 3 बार आपने जो है जल अर्पण कर देना है। ठीक है, आपको समझ आ गई है आपने किस तरह से क्या करना है। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है आपकी कि आपको यहाँ पे अकेले काम करना पड़ेगा, जबकि आपको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा। आपको ऐसा लग रहा है भाई सभी काम मैं ही करूं। देखो, कितनी बार होता है कि आप ही हो जो वो काम कर सकते हो, वो कार्य आपसे ही संभव है, किसी और से संभव नहीं है। तो इसलिए इस चीज के ऊपर जिद कभी मत अड़ाओ कि सिर्फ मैं ही करूं या मुझे ही करना है। तो यहाँ पर आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि हाँ, आपको ही करना है। तो इधर क्या होगा, आप ऊपर से थोड़े रूड बिहेव करोगे, लेकिन अंदर से आप किसी का बुरा करना नहीं चाहते या किसी का गलत कुछ करना नहीं चाहते। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर ही अंदर आपके दिल के अंदर जो है ये चीज चलती रहेगी कि मैं किस तरह से काम करूँ, मुझे ऊपर से तो सख्त बनना पड़ ही रहा है। तो ये जायज है और जरूरी भी है। अगर काम है और काम करना ही है और पता है अकेले ही करना है, तो आप इतने लीनियंट बनोगे तो सब लोग हंसते हंसते आपको ही रास्ते लगा जाएंगे। आप बैठे रहना, आप काम करते रहना, दूसरे बैठ के तमाशा देखेंगे। लेकिन अंदर से आप बहुत दुखी हैं, मन नहीं है किसी भी चीज में, आप परेशान हैं, अकेले रहना चाह रहे हैं, कुछ चीजें आपसे मैनेज नहीं हो रही। ठीक है, अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कुछ ना कुछ जो है किसी से शेयरिंग कर रहे हो। अपने जीवन साथी हो सकता है या जिसके साथ आप प्रेम में हो, आप उनके साथ बैठकर जो है बातचीत कर सकते हो कि हाँ आखिर मुझे करना क्या है। ठीक, और यहाँ पर आप क्या करोगे, अपने आप को जो है सोचोगे, समझोगे कि भाई किस तरह से मुझे जो है अपने लिए कुछ कार्य करना। यहाँ ध्यान लगाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सोच समझ के कोई फैसला लेना, क्योंकि इधर आप बिल्कुल इमोशनल हो, बहुत ज्यादा इमोशनल हो। तो इमोशंस तो आपके बाहर जाएंगे ही, निकलेंगे ही। 101% शेयरिंग भी बनती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको आगे से जो आपके इन इमोशंस का मजाक उड़ाए। ठीक है, वो आपकी बातों को समझेंगे, जिनके साथ आप अपने शेयर कर रहे हो, आपके लव्ड वंस हैं, वो आपकी बातों को समझेंगे, आपकी तकलीफ को समझेंगे, और वो आपसे बात शेयर करेंगे, आपकी शेयर करी हुई बात को वो समझेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो यहाँ पर ये चीज जो इमोशनल डिस्टर्बेंस आ रही है ना, 101% आपके पास कुछ ना कुछ जो है पिछले आपके जो कर्म है उनके जो है रिजल्ट्स सामने जो है आपको दिखाई दे रहे हैं। आपने करना क्या, मेडिटेशन करनी है और कुछ भी अपने पितरों के नाम पे आपने
कुछ ना कुछ दान कर देना। आप वो श्रद्धा आपकी, आप कुछ भी दे सकते हो। सपोज करो अगर आप अपनी मदर के रिलेटेड सोच रहे हो कि मैंने अपनी मदर के रिलेटेड जो है कुछ देना है, मदर नहीं रहे आपके, तो आपने अपनी मदर के लिए देना, तो किसी लेडी को ढूंढ के उसकी हेल्प कर देना। सर्दियां हैं तो गर्म कपड़ा भी आप जो है दे सकते हो, ठीक है। आप शॉल दे सकते हो, कुछ भी इस तरह की चीज दे सकते हो जो आपको ऐसा लगे कि हाँ आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपका अपने जीवन साथी के साथ झगड़ा हो सकता है। देखो मैं हर बार आप लोगों को कहती हूँ, जीवन साथी से या पार्टनर से कभी भी अपना फ्राइडे वाले दिन झगड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है ना कि बहुत झगड़ने की बारी आ गई है, तो एक चीज ट्राई करके देखना, एक दूसरे को मैसेज करके अपनी भड़ास निकाल लेना, ठीक है। मैसेज कर लिए फोन पे, तुमने ऐसे किया, वो कहे तुमने ऐसे किया, वो करके वो सारी भड़ास वहीं निकाल लो, ठीक है। अब आपको अपनी इंपॉर्टेंस फील होगी। आज के दिन आपको ऐसा लगेगा भाई मैं कुछ हुई नहीं, मेरी कोई औकात ही नहीं है, भाई मेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा, तो मैं अपनी एक जगह बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे अपनी एक अलग से पहचान चाहिए। तो यहाँ आप अपनी पहचान को लेके जो है थोड़ा अंदर से मन से स्ट्रगल करोगे। और एक्चुअली क्या है, आपको अपनी पहचान बनानी चाहिए, हर आदमी को अपनी पहचान बनानी चाहिए। किसी की भी परछाई बन के जीना अच्छा नहीं होता। आप थोड़ा सा भी कुछ करो, लेकिन कुछ भी अपनी आइडेंटिटी अलग बनाने की कोशिश करो कि लोग आपको उस चीज से जाने, ठीक है। अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ जो है दिक्कत आ रही है, ठीक है। मेहनत आप करना ही नहीं चाह रहे हो, सब चीज आपके लिए मतलब नहीं कर सकती मैं मेहनत या कर सकता, ठीक है, आपको ऐसे लगेगा। अब दिक्कतें नहीं है, ठीक है, बस यहाँ पे आपसे मेहनत मांगी जा रही है, कोई नई ऊर्जा नहीं है जो आपके लिए आ रही है या कोई नया काम शुरू हो रहा है। आपको पुराने काम के अंदर ही अपने, आप ये सोचो यहाँ मैं नया कोई काम शुरू करूँ या कुछ करूँ या नई चीज की तरफ ध्यान दूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी चीजें पुरानी है। अपने आप को समझना है कि मुझे इतना रफ और रूड नहीं बनना, ठीक है। अपने आप के अंदर बदलाव लाने हैं, आपको खुद के अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने हैं जो कि हेल्थ से भी रिलेटेड है और आपके बिजनेस से भी रिलेटेड है, आपके काम से भी रिलेटेड है, जॉब से भी रिलेटेड है, यानी कि वर्क प्लेस से भी रिलेटेड है। तो यहाँ मेहनत व्यर्थ ना जाए, मेहनत बेकार ना जाए। देखो दिक्कत कोई नहीं आ रही है, सिर्फ मेहनत बेकार जाती हुई दिखाई देती है, ठीक है। क्या आप अब आपने ये सोचना चलो कोई बात नहीं, आई हैव लर्न समथिंग न्यू, मैंने नया कुछ सीखा है, ठीक है, मैं उसको लेकर के आगे बढ़ूंगा। अगर आप ये चीज सोचोगे ना तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। मेरे हिसाब से खाली नहीं बैठना, मेहनत करनी है और वो करना आपको ही है। लेकिन देखो कोई नई ऊर्जा जन्म नहीं ले रही इस समय में, ठीक है। वो पुरानी कमियां ही अपनी जो है आपको सुधारनी है, ठीक। अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन है आपको कहीं ना कहीं से धन प्राप्त तो हो रहा है। अब खर्चा करने के मन नहीं है, या खुद को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हो कि जो भी कुछ मेरे पास आ रहा है मैं सब चीजों को जो है दबा के रख लूं, कि मैं लैविशली खर्चा नहीं करूं। तो मुझे लगता है यहाँ पे आप खर्चा करते हुए दिखाई नहीं देते, तो यहाँ कहीं ना कुछ जो है आपके खर्चे जो है लिमिट में होते हुए दिखाई देते हैं, आप बचत करते हुए दिखाई देते हो, अपने खर्चों को कंट्रोल करते हुए दिखाई देते हो, तो बहुत अच्छी बात है। इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है कि आप इतने खुश हो, इतने हैप्पी हो, अपने आप को जो है संभाल रहे हो, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। सैटरडे वाले दिन भी बस आपने करना क्या है, देखो अपने जो मंदिर है ना, जैसे आपका मंदिर जिस भी शेप में हो, ठीक है, आपने क्या करना है, 10-10 वाले कॉइन्स ले लेना। घर में आपके पास गिन्नी पड़ी हुई है तो गिन्नियाँ ले लेना, और अगर नहीं है तो चांदी के सिक्के हो तो चांदी के सिक्के ले लेना। मतलब मैंने 3 चीजें आपको बता दी, तीनों में से आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। वो लेकर के आपने चारों दिशाओं के अंदर ऐसे करके वो कॉइन्स रख देने हैं, पूरा दिन वहां पड़े रहने दो। उसके ऊपर चुटकी चुटकी हल्दी, या अगर आपके पास पीसीज हैं साबुत हल्दी पड़ी हुई है, तो वो एक एक हल्दी का जो है टुकड़ा उसके ऊपर रख दो, ठीक है। और उसे रख के आप सारा टाइम पड़े रहने तो ये मंडे को ही आप उपाय कर लेना। अब देखना फिर आपको संडे तक रिजल्ट उसका कितना बढ़िया मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पे सबसे पहले है, आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, खुद पे ही ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो ना ये कर लूं, तो कर डालो, ठीक है। विश्वास रखो आपका काम पूर्ण होगा। बस आपके अंदर जो कमी है ना, वो आप बैलेंस नहीं बना पाते हो, ठीक है। बैलेंस नहीं बना पाते चीज़ों के, यानी कि अगर आप घर पे काम करते हो तो
काम में और घर की ड्यूटियों में या बच्चों की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं उन चीज़ के अंदर उन चीज़ों में तालमेल नहीं बना पाते हो, तो सबसे पहले अपनी बॉडी को बैलेंस करो। ठीक है, अपने काम को बैलेंस करो, तभी आपके लिए जो है रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, शिव और शक्ति की आराधना कर लेना, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।